नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 जुलाई 2020 है। हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट आइटम्स। गूगल भारत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। फिर नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, हम 111 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो इसको लेकर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट किया गया है। अब प्राइवेट प्लेयर्स का क्या कहना है इसके ऊपर वो समझेंगे। उसके बाद कंज्यूमर सेल्स के बारे में बात करेंगे, अप जा रहे हैं या फिर डाउन। बैड लोन्स, ये भी एक चिंता का विषय है अर्थव्यवस्था के लिए। और लास्ट में बात करेंगे फॉलो डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा गूगल प्ले स्टोर में से ऐप। स्टडी आईक्यू का ऐप अवेलेबल है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर क्या आप 3 और लोगों को बता सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है सुंदर पिचाई और इनका जन्म भारत में हुआ था। एंड आई एम श्योर आपको पता है कि जो गूगल हैं तो इसके एक हेड हैं। एंड उनकी एक मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ऑफ कोर्स फिज़िकल मीटिंग तो फ़िलहाल नहीं हो सकती, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इंटरेक्शन किया, बातचीत की। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के लिए, एक बहुत ही अच्छी बात है कि गूगल ने यह तय किया है कि गूगल $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। आने वाले 5 से लेकर 7 सालों के टाइम पर $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले की बात है जब एफबी ने लगभग 5.7 या 5.9 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए जियो में, इज़न्ट इट? जियो के पास, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। तो ये कंपनीज जो हैं, गूगल कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। एफबी यूएसए की कंपनी है। तो ये भारत में जब आ रही हैं तो आपको ये भी समझना है कि भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। लगभग 10 साल हो चुके हैं कि गूगल जो है वो चाइना से निकल गया है। चाइना में ये कंपनीज जो हैं वो अलाउड नहीं है। चाइना का खुद का एक गूगल है, चाइना का खुद का एफबी टाइप हैं, तो वो उनका ही लोकल जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो भारत यूएसए के बाहर इन कंपनीज के लिए अगर कोई बड़ी मार्केट है, यूएसए तो है ही बड़ी मार्केट, लेकिन भारत जो है इन कंपनीज के लिए एक बहुत 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 बड़ी मार्केट है। अब उनका कहना यह है, सुंदर साहब का कहना यह है कि वो भारत में जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो गूगल पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो ये पार्टनरशिप के फॉर्म्स में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, किसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो एक मिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि वही अपनी ही कंपनीज में होंगे, छोटी बड़ी कंपनीज में भी वो इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये भी बताया है कि इंडिया के हर एक प्रकार के बिजनेस, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, तो सभी के साथ वो बिज़नेस करने के लिए तैयार हैं। हम सब जानते हैं कि गूगल का एक यू कैन से एक डोमिनेंस है। एक गूगल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है हमारे देश में। सर्च में गूगल का इस्तेमाल होता है। वीडियोस की बात करें तो यूट्यूब, मैप्स, ईमेल, जीमेल जो हैं वो उनका ही है ऑफ कोर्स। और फ़ोन्स की बात करें तो 10 स्मार्टफोन में से भारत में 9 स्मार्टफोन पर गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैटरडे को हम बात कर रहे थे गूगल टैक्स के बारे में, रिमेंबर, जिसको इक्विलाइजेशन लेवी कहते हैं। तो इसके बारे में सुंदर पिचाई साहब ने ये बताया कि जो OECD का फ्रेमवर्क है उसको वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म गूगल का प्लान ये है कि फ़िलहाल इंग्लिश लैंग्वेज जो हैं इसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। सारी चीज़ें इंग्लिश में सर्च की जाती हैं, लेकिन अब पंजाबी, तमिल, जो लोकल हमारी लैंग्वेज हैं, तो उसके ऊपर गूगल जो है वो काम करेगा कि ये लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएँ। और एक आंकड़ा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं हमारे देश में। इसमें से 450 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो छोटे गांव में से स्मार्टफोन्स के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। डियर फ्रेंड्स,
हमारा देश जो है इसको चाहिए कुछ 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, और इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सजेशन मांगा था प्राइवेट प्लेयर से, तो प्राइवेट प्लेयर्स ने क्लियर शब्दों में बता दिया है कि आप HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इस कंपनी को ये 21,000 करोड़ रुपीस के 111 जो हेलीकॉप्टर्स बनाने की एक पूरी डील है, डील तो नहीं लेकिन आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान है, तो इस प्लान में हल को एंट्री ना दी जाए। उसके पीछे रीज़न ये बताया है कि हल की एक मोनोपोली है। हल जो है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट का जो भी सेटअप है, गवर्नमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारा गवर्नमेंट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर हल को ईजिली एक्सेसिबल है। अगर हम यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि भारत फोर्ज हैं, टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, अदानी डिफेंस, तो ये सारी कंपनीज का कहना यह है कि हमें तो इन गवर्नमेंट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक एक्सेस है वो नहीं मिलेगा, हल को ईजिली मिल जाएगा ये एक्सेस, और उनकी बात भी सच है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि पिछले 70 ईयर्स में, 7 दशक में भारत सिर्फ एक ही बड़ी एरोस्पेस कंपनी बना पाया है, वो है HAL हल, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट HAL को मिला है। तो अब वक्त आ चुका है कि HAL को ये सपोर्ट, सिर्फ HAL को, आई एम नॉट सेइंग कि HAL को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ HAL को नहीं मिलना चाहिए, दूसरी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी एक सपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं कि एक हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, ताकि वो भी डेवलप हो। और जब हमारे देश में पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की एक डिफेंस कंपनी होगी और प्राइवेट मल्टीपल कंपनीज होगी, तो इन दोनों के बीच में एक होगा कंपटीशन, और इस कंपटीशन में फ़ायदा किसका होगा? डिफेंस सेक्टर का होगा। बेस्ट प्रोडक्ट जो है बेस्ट क्वालिटी के, जस्ट लाइक अगेन मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, BSNL, एक वक्त था जब BSNL ही था, लैंडलाइन फ़ोन्स थे, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए, और फिर उस टाइम पर आई थिंक हच था या फिर सेलफोर्स नाम की कंपनी थी, वो फिर हच बन गई, हच फिर वोडाफोन बन गई, तो उसके बाद आइडिया, एयरटेल, ये सारी कंपनीज आई और जियो आया। तो आप देखिए कि BSNL कहाँ पर हैं और ये सारी कंपनीज कहाँ पर हैं। तो टफ कंपटीशन से, और हमें भी कितनी सारी स्कीम्स का लाभ मिला एज ए कंज्यूमर, कस्टमर। तो यही चीज़ होगी डिफेंस सेक्टर के साथ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक दुखद खबर है, दुखद इसलिए क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन, जो एक ग्राफ हमें थोड़ा अप दिखाई दे रहा था, अब ये धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। रिटेलर्स को आप पूछे, मैन्युफैक्चरर्स को पूछे जो स्मार्टफोन्स बनाते हैं, दूसरे कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाते हैं, तो इनका कहना ये है, और ऑटोमोबाइल्स के सेल्स जो करते हैं उनका कहना ये है कि बहुत सारी अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, ये लोकलाइज्ड लॉकडाउन जो हैं, सिटी वाइज जो लॉकडाउन हमें देखने को मिले हैं अलग अलग जगहों पर, तो इसकी वजह से बिज़नेस जो है वो डाउन जा रहा है, या फिर डिमांड जो है वो ड्रॉप हो रही है, और बार बार अलग अलग जगहों पर ये लॉकडाउन की वजह से पूरा बिजनेस और सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जा रही है, ऐसा बड़े बड़े प्लेयर्स का कहना है। पुणे और बेंगलुरु की बात करें तो ये दोनों सिटीज़ जो हैं वो लॉकडाउन के अंडर हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ 50% जितनी नॉन एसेंशियल शॉप्स को परमिशन है कि वो अपना बिजनेस कर सकें। वीकेंड सेल्स जो हैं ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, इंदौर, इन सारी जगहों पर 30 से लेकर 35% जितना डाउन है। मोबाइल फ़ोन रिटेलर्स का कहना यह है कि जुलाई के मुकाबले देखा जाए तो 30 से लेकर 30 जुलाई में देखा जाए तो जून के मुकाबले 30 से लेकर 40% जितना सेल्स में एक ड्रॉप नज़र आ रहा है। एंड लॉकडाउन्स हैव हिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड सप्लाईज कुड बी डिसरप्टेड फॉर सर्टेन आइटम्स इन आसाम एज वेल एज तमिलनाडु। फिर बात करते हैं बैड लोन्स के बारे में। बैड लोन्स के बारे में आप जानते हैं कि बैड लोन का मतलब यह है कि आपने किसी को लोन दी है, राइट, और अब लोन के पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे हैं। तो होगा क्या कि लेट्स से आपने 100 रुपये से बिज़नेस की शुरुआत की थी, किसी को 2 रुपये दिए, किसी को 10 रुपये दिए, किसी को 5 रुपये दिए, तो इस प्रकार से आपने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है, और इसमें से लेट्स से 100 रुपये में से आपने 50 रुपीज़ लोन के तौर पर दिए हैं, और अब 50 रुपीज़ में से वापस आपको सिर्फ 30 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो होगा ये कि आपके पास 30 और बाकी के जो 50 रुपीज़ हैं इनको मिलाकर 80 रुपीज़ हैं, और बाकी का हुआ है 20 रुपीज़ का लॉस। तो इसको रिकवर करना है आपको 20 रुपीज़ का लॉस, और बहुत सारे कस्टमर्स आपसे और डिमांड भी कर रहे हैं पैसों की, लोन की, उनको भी देना है, उसमें से भी कुछ ना कुछ बैड डेब्ट के तौर पर लिखा जाएगा। तो ये एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें हमारी बैंक्स जो हैं वो धीरे धीरे फंसती नज़र आ रही हैं, और बैंक्स का फंसना यानी कि इकोनॉमी का फंसना। द थिंग इज़
कुछ टाइम पहले की बात है, शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने बैंक्स को ये नज किया था, मीन्स एक इशारा किया था, बैंक्स को ये बताया था कि आप तैयार रहिए, राइट, एसेट क्वालिटी शॉक्स के लिए, क्योंकि एनपीए जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अब ये खबर आ रही है कि बैंक्स जो हैं वो कुछ मार्केट में से 1 लाख करोड़ रुपए बोरो करने के लिए तैयार हैं। अब बैंक्स जब पैसे बोरो करती हैं, इतने सारे पैसे बोरो करती है, तो इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में डिफ़ॉल्ट्स यानी कि बैड लोन्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बहुत सारे प्लेयर्स का कहना यह है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जो 2020 का जो एंड है, फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, कि दिसंबर के टाइम पर फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन की इफ़ेक्ट और कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो भी इकोनॉमी में अलग अलग चीज़ें हो रही, तो इसकी वजह से बहुत सारी लोन्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट होगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लोन्स वापस पे नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक डिफेंसिव अप्रोच के बारे में, कैपिटल रेजिंग रिफ्लेक्ट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव अप्रोच। डिफेंसिव अप्रोच में ये है कि एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कोरोना वायरस कितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, इसकी इम्पैक्ट कितनी ज़्यादा होगी, क्या और लॉकडाउन्स जो हैं वो हो सकते हैं। चलो पूरा देश लॉकडाउन में ना रखा जाए, लेकिन जिन जिन जगहों पर हैं तो वहाँ पर तो लॉकडाउन हो रहा है, और इसकी इम्पैक्ट अभी हमने डिस्कस की कि कैसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लॉकडाउन की वजह से पूरा बिजनेस जो है वो, सप्लाई चेन जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार का होगा, फिर मोराटोरियम आपको कितने लंबे टाइम तक मोराटोरियम देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो बैंक्स के ऊपर दिखाई देगी। और फिच रेटिंग्स का कहना ये है कि इंडियन बैंक्स आर लाइकली टू रिक्वायर अबाउट 4.5 लाख यानी कि $60 बिलियन की आवश्यकता होगी इंडियन बैंक्स को, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोन जो हैं वो डिफ़ॉल्ट में जा सकती हैं या फिर डिले हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। दिस इज़ जस्ट स्टार्ट, राइट, कि बैंक्स मार्केट में से पैसे, कैपिटल को एक्वायर कर रही है, कैपिटल उठा रही है, तो ये इशारा इसी बात का है कि आने वाले फ्यूचर में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसमें एक दो पॉइंट्स थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो इसके बारे में डेफिनेटली डिस्कशन की जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कुछ दिनों पहले ही 1 नेशन 1 राशन कार्ड के बारे में बात की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को एक आदेश भी दिया था कि गरीब जो हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए, उनको रहने की फैसिलिटीज़ दी जाए, खाने पीने की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो दी जाए। लेकिन 9 जून से लेकर आज 14 जुलाई है, तो बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो रोड के ऊपर जो थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन आई बिलीव ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने होम टाउन पहुँच गए होंगे, और उस जगह पर पहुँच गए होंगे जहाँ पर उनके आइडेंटिटी कार्ड में जो एड्रेस है, आधार या फिर जनधन अकाउंट में जो एड्रेसेस हैं, तो उस जगह पर वो पहुँच गए होंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को एक्टिवेट कर दिया, मीन्स एक्टिवेट थी, इसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक्टिवेटेड है। तो इस प्रकार से तो सरकार जो है वो गरीबों की मदद कर रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, यह आर्टिकल आज के इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, तो इसमें यह बताया गया है कि ये सारा प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन मज़दूरों के पास सर्टिफाइबल स्किल्स नहीं हैं। मीन्स वो जानते हैं कि कारपेंटर का काम क्या है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा काम आता है कारपेंटर का, उनको मकान बनेगा जिसको हम कहते हैं मैसन, तो मैसन का काम आता है, उनको दूसरे बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, लेकिन ये सारे कामों को लेकर उनके पास कोई ऐसा स्किल या फिर सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था 9 जून के ऑर्डर में कि एक हेल्प डेस्क कंडक्ट की जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जितने भी लोग वापस आ रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स, तो उनका नाम, सारी चीज़ें नोट डाउन की जाए, एक डेटाबेस तैयार किया जाए कि उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी कुशलता क्या है, उनको कौन सी चीज़ में एक महारत है, कौन कौन सा काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। अब इस आर्टिकल में ये आइडिया दिया गया है कि एक ऐप या फिर पोर्टल जो है वो बनाया जा सकता है ये डेटा कलेक्ट करने के बाद। एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन टाइप भी हम पोर्टल या फिर ऐप बना सकते हैं कि आपका आधार, आपका इलेक्शन कार्ड, आपका 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें इसी ऐप में आ जाएं, राइट। आपका नंबर एक है जो आधार नंबर है, उसके माध्यम से आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। आपकी एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो ये सारी स्किल्स जो आपकी हैं
ये सारी स्किल्स और सारा डेटा यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल बेसिकली बन सकती हैं। और अगर आपको लेट्स से काम चाहिए, कोई वर्क ढूंढ रहे हैं खास करके घर के आसपास, तो सारा डेटा मेंटेन करने के बारे में यहाँ पर बताया है प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम को, क्योंकि उनके पास एक डिजिटल एक्सपर्टीज़ भी हैं, उनकी रीच भी काफ़ी अच्छी है, गांव-गांव तक उनके टावर्स जो हैं या फिर उनका नेटवर्क जो है वो पहुंच रहा है। तो उनका एक एक्सेसिबल, भले ही ज़रूरी नहीं है कि हर एक गांव में उनके टावर्स हों, लेकिन हर एक गांव तक नेटवर्क पहुंचा रहे हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर जो ये प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, इनका इनका रीच काफ़ी अच्छा है, गांव-गांव तक है। तो इनको ऑन बोर्ड लाकर, इस आर्टिकल में ये सजेशन दिया है कि इनको ऑन बोर्ड लाकर ये पोर्टल और ये ऐप को चलाया जा सकता है, और माइग्रेंट वर्कर्स को अगर कोई काम चाहिए तो वो मोबाइल से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से फर्नीचर का अगर कोई काम है, तो जितने भी नज़दीक के उस एरिया में लेट्स से फर्नीचर के स्किल वाले, सर्टिफिकेट वाले जितने भी लोग हैं, तो उनको एक मैसेज चला जाए लोकल लैंग्वेज में कि ये काम जो है यहाँ पर हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और जब किसी को वो जॉब मिल जाए तब भी नोटिफिकेशन जा सकता है कि ये जॉब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ताकि लोग उसके ऊपर बार बार ट्राई करते ना रहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती है, और लोकल लेवल का ही काम उनको दिया जा सकता है। सो ये था इसमें एक सजेशन, आप सोचिएगा इसके बारे में। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।